बड़ी अपडेट ये कि मैडम सर्जन मतलब ये जो पूरा व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, अब वो धीरे धीरे राज खोल रही है। आतंकी शाहीन को अल फलाह लेकर एनआईए की टीम पहुंची थी। हॉस्टल के कमरा नंबर 22 में एनआईए ने सर्च ऑपरेशन किया। एनआईए शाहीन के कैबिन और क्लासरूम तक गई। शाहीन को अल फलाह की वीसी के सामने लेकर गई एनआईए की टीम। एनआईए की टीम शाहीन को खोरी जमालपुर लेकर पहुंची। शाहीन के निकाह में आतंकी उमर सहित 12 लोग मौजूद थे। तो अब एक एक तार तलाशे जा रहे हैं और यह पूछताछ की जा रही है, जिससे नए नए खुलासे हो रहे हैं। जांच के बाद जैसे जैसे उससे पूछताछ की जा रही है, वो नए खुलासे कर रही है। अब उसका कमरा तलाशा गया है। कमरे में से क्या मिला, यह भी एक बड़ा सवाल है। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी की वीसी है, उसके सामने भी इसे लेकर पेश किया गया और सवाल जवाब किए गए। तो कमरे से लेकर और इसके ऑफिस तक अब तक कितने राज मिले हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है कि अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसमें क्या क्या निकलकर सामने आता है। ये जब से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आया है, तब से ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे लोग जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और पूछताछ लगातार चल रही है। इसमें जब पूछताछ के लिए उसे कमरे अल फलाह यूनिवर्सिटी के उसके हॉस्टल तक ले जाया गया, उसके ऑफिस तक ले जाया गया। जतन हमारे सहयोगी जुड़ गए, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। हॉस्टल में जब इसे ले जाया गया, वहां से क्या कुछ सुराग मिले हैं और वीसी के सामने जब बिठाकर इससे पूछताछ की गई, पूरा प्रकरण बताइए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले शाहीन को एनआईए की टीम उस कमरा नंबर 22 में लेकर पहुंची, जो कि शाहीन का एकोमोडेशन था। यहां पर वो रहती थी। तकरीबन 25 मिनट टीम उस कमरे के अंदर मौजूद रही। दरअसल एनआईए की टीम ये जानने की कोशिश कर रही थी कि शाहीन के आसपास किन लोगों को एकोमोडेट किया गया है, यानी कि आसपास कौन से लोग रहते हैं। और विजिटर्स जो रजिस्टर है उस हॉस्टल का, उसको चेक किया गया और ये चेक किया गया कि पिछले 3 से 4 महीने में शाहीन के रूम में किन किन लोगों की मूवमेंट ट्रैक हुई है। बाकायदा उन दस्तावेजों को एनआईए की टीम उस विजिटर रजिस्टर को अपने साथ लेकर निकली है और उसके बाद शाहीन को उस वीसी यानी कि जो वाइस चांसलर हैं उनके कैबिन में ले जाया गया। वाइस चांसलर से शाहीन के बारे में जानकारी जुटाई गई और ये पूछा गया दस्तावेज को लेकर कि कब से ये डॉक्टर के पद पर आपके यहाँ पर काम कर रही हैं, हॉस्टल्स को लेकर क्या आपकी डिप्लॉयमेंट है और शाहीन से वीसी की मुलाकात कब कब और किन किन प्रकरणों के कारण हुई। उसके बाद शाहीन को सीधा जो उनका कैबिन है हॉस्पिटल का, वहां पर ले जाया गया। उस हॉस्पिटल के कैबिन के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए की टीम ने की है। यह भी चेक किया गया कि कितने पेशेंट से ये रोजाना डील करती थी और उन पेशेंट्स में रेगुलर आतंकी शाहीन के पास कौन कौन से लोग आते थे, उसकी भी बाकायदा एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई। लेकिन एनआईए को कल फरीदाबाद जाकर एक बड़ा डेवलपमेंट ये मिला कि उस मस्जिद में एनआईए की टीम पहुंची जिस मस्जिद में मुजम्मिल और शाहीन ने शादी की थी। वहां पर जाकर एनआईए को पता लगा कि महज 12 लोग उस शादी में मौजूद थे। उन 12 लोग में एक आतंकी उमर भी था। आतंकी उमर वो शख्स जिसने लाल किले के बाद धमाका किया, खुद फिदाइन हमले में वो मारा गया और उसके अलावा 15 लोगों की मौत हुई। उमर उस शादी में शामिल था। बाकी के जो 11 लोग हैं उनके बारे में जानकारी एनआईए ने जुटाई है और उसको भी लिस्ट में उन नामों को लिखा गया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एनआईए शाहीन से जुड़ा हुआ जितना भी नेटवर्क है, जिनसे वो रोजाना बात करती थी, मिलती थी, उसके जो पेशेंट्स हैं और शादी में मौजूद 11 लोग, उन सभी की पहचान कर रही है और उन सभी के स्टेटमेंट को दर्ज किया जाएगा ताकि इस मॉड्यूल से जुड़े बैक चैनल जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो कमरा लोकेट कराने के लिए, कमरा किराए पर देने के लिए, शादी में अटेंड होने के लिए, दोस्ती के तौर पर, उन सभी लोगों की लिस्ट को तैयार करके इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। कल या परसों बताया जा रहा है, यानी कि परसों इसलिए भी क्योंकि रविवार है, तो संभवतः कल शाहीन, मुजम्मिल, इरफान और जो आदिल है उन सभी को पेश कर सकते हैं। हालांकि नजरें इस और भी हैं कि एक तरफ मुजम्मिल को अल फलाह यूनिवर्सिटी ले जाया गया, उसके बाद शाहीन को ले जाया गया। इन दोनों से उस पूरी यूनिवर्सिटी की मैपिंग कराई गई है और तमाम दस्तावेज जो है वो वहां पर खंगाले गए, लिस्ट तैयार कर ली गई है। उन लोगों से भी अब पूछताछ की जाएगी जो कि डायरेक्ट तौर पर मुजम्मिल और शाहीन से जुड़े हुए थे। जी, तो ये जो पूछताछ की जा रही है, इसमें और नए नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कैसे अब उन्हें वहाँ कमरे तक ले जाया गया जहाँ वो रहती थी, जहाँ उसका एकोमोडेशन था। जतिन, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि जब शादी और सारी चीज़ें जब इसकी तलाशी जा रही है, तो और कौन लोग थे जो बाहर गांव से इसका सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि गांव में भी इसके तार जुड़े हैं, इसके सहयोगी गांव में जाकर कमरा ले रहे थे, उसका गारंटर कौन बन रहा था?
बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और इसी को लेकर जिस लिस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं जो कि एनआईए तैयार कर रही है इन सभी के क्लोज एसोसिएट्स की, वो इसलिए भी क्योंकि इश्तियाक, आपको याद होगा, इश्तियाक वो शख्स है जिसने मुजम्मिल को कमरा किराए पर दिया और उस कमरे से 2563 किलो विस्फोटक मिला। मुजम्मिल और इश्तियाक की मुलाकात कैसे होती है? अस्पताल में इलाज करने के दौरान इश्तियाक और मुजम्मिल की मुलाकात होती है। इश्तियाक अपने एक रिश्तेदार का इलाज करने पहुंचा, मुजम्मिल ने उसका इलाज किया और उसके बाद वो दोनों संपर्क में आए, दोस्ती हुई और कमरा किराए पर लिया गया। ये इसी तरीके का जो नेटवर्क है वो बिल्कुल। जतिन आप हमारे साथ बने रहिए। काजल सहयोगी जुड़ गई हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से। अभी वहां पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, एनआईए की टीम पहुंची थी, उसके बाद के क्या हालात है, काजल हमें बताएंगी। काजल। जी बिल्कुल, शाहीन को कल शाम को लेकर एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी, वाइस चांसलर के पास भी लेकर गई थी और इसके अलावा जहां पर रूम लिया था मुजम्मिल ने वहां पर भी लेके गई थी। बताया जा रहा है कि खोरी जमालपुर जो जगह है वहां पर शाहीन और मुजम्मिल ने शादी की थी और इसीलिए वो रूम लिया था। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो पूर्व प्रधान है उनके यहाँ ये रूम लिया गया था खोरी जमालपुर में, वहाँ भी एनआईए की टीम जो है लेकर गई थी। इसके अलावा जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उसके लैब में लेकर गई थी। कमरा नंबर 22 जिसमें शाहीन रहती थी वहाँ पर लेके गई और लगातार एनआईए की टीम ने 1 से 1.5 घंटे तक बातचीत की शाहीन से कि किस तरीके का काम वो पूरे दिन करती थी, किससे मिलती थी, किनसे कांटेक्ट में थी, वो सब कुछ एनआईए की टीम ने शाहीन से पूछा और 1.5 से 2 घंटे तक एनआईए की टीम जो है वो आसपास के एरियाज में जिस तरीके से मुजम्मिल को घुमाती रही उसी तरीके से शाहीन को भी घुमाती रही एनआईए की टीम। आसपास के इलाकों में लेकर गई कि कहां पर शाहीन जाती थी, कैसे मुजम्मिल से मिली, शादी कब हुई और बताया जा रहा है कि शादी में सिर्फ 10 लोग जो है शामिल हुए थे, उसमें उमर का भी नाम है और जो बाकी आरोपी हैं उनका भी नाम है और बाकी लोगों की भी पूछताछ एनआईए की टीम लगातार कर रही है। तो ऐसे एक एक करके सभी जो आरोपी हैं दिल्ली बम ब्लास्ट के उनको लाया जा रहा है और उनसे निशानदेही के तौर पर लाया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। तो लगातार जो एनआईए की एक्टिवनेस है वो भी बढ़ रही है इस केस को लेकर और लगातार सभी आरोपियों को निशानदेही के तौर पर लाया जा रहा है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसका कनेक्शन जो है वो कहां से तार जुड़े हुए हैं। हर उस तार को एनआईए की टीम जोड़ना चाहती है और जोड़ रही है और लगातार नई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। किस तरीके से किससे कौन मिला और मुजम्मिल से शाहीन मिली तो शादी कब हुई और शादी के बाद किस तरीके से इस पूरे प्लान को किया गया और फिर दिल्ली बम ब्लास्ट किया गया। तो ऐसे में ये हम समझ सकते हैं कि एनआईए की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम जो है लगातार वो जांच अभियान भी चला रही है। यहाँ पर अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी देखेंगे तो यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं, धौज की बात करें, तगा की बात करें, हर जगह पर सर्च अभियान जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। आसपास की दुकानों पर भी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं लगातार। तो अब पुलिस भी पूरे तरीके से एक्टिव है और पूछताछ लगातार चल रही है। और जैसे जैसे ये सर्च ऑपरेशन आगे जा रहा है, जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं।